और ये पंजीरी वेद से ही संबद्ध है, लेकिन यह हम लोगों के जीवन में वर्ष में एक बार आती है। और यह अभी 10-12 दिन पहले जो एक बड़ा उत्सव हुआ, होलिकोत्सव, उत्सव और पर्व ये जीवन में आनंद की अनुभूति कराते हैं, जीवन में उल्लास बिखेरते हैं। तो जीवन में विज्ञान तो है, लेकिन उल्लास भी अनुभव होना चाहिए। होली के विषय में बड़े भ्रम फैले हुए हैं, तो मुझे लगा कि भाई कहीं इसका प्राचीन स्रोत क्या है। बहुत कम इस पर चर्चा हुई है, लगभग नहीं के बराबर चर्चा हुई है। तो मैंने बहुत सी चीजें थी, आपके मन में भी शंका होती होगी कि ये जो होली की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, उनके मध्य में एक एरंड वृक्ष सबसे पहले स्थापित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल में अंडुआ कहते हैं। ये एरंड वृक्ष क्यों स्थापित होता है? जब कहीं जिज्ञासा होती है, कहीं लगता है कि इसका मूल कहाँ से आया होगा, ये एरंड वृक्ष क्यों आरोपित किया जाता है, यहाँ से, इस बिंदु से मेरी खोज प्रारंभ हुई कि आखिर ये होली, हिंदी के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है और बड़े बड़े विद्वान चुके हैं, लेकिन बाद में अनुसंधान करने पर, थोड़ा अध्ययन करने पर मुझे ये विदित हुआ कि ये होली एक वैदिक यज्ञ है और ये सोमयज्ञ है, वैदिक सोमयज्ञ है। और इस होली का जो प्रारंभ होता था, यह सत्रयाग के रूप में होता था। सत्रयाग का उपांत दिन जो कहलाता था, लास्ट बट वन डे, अंतिम से पहला दिन जो होता था, उपांत दिन, उस दिन एक कार्यक्रम होता था। मैंने उसका अन्वेषण करने का प्रयत्न किया कि ये इस पर्व का भी, दीपावली तो प्रज्वलित होती है, पौराणिक कथाएं हैं उसके पीछे, लेकिन होली की चर्चा उस रूप में नहीं हुई। तो ये होली एक वैदिक सोमयज्ञ के रूप में मुझे अपने वैदिक साहित्य में मिली, थोड़ा खोजबीन करनी पड़ी। और ये जो एक सोमयज्ञ होता था, उसका लास्ट बट वन डे, अंतिम से पहला दिन जो है, उपांत्य दिन, वो महाव्रत कहलाता था। महाव्रत में जो आयोजन होते थे, वे सब आज होली में विद्यमान हैं। और कौन कौन से आयोजन होते थे? अब उसके बाद इस सोमयज्ञ में जो सबसे बड़ी चीज थी, वो सोमपान होता था। लेकिन भारत के मानचित्र से धीरे धीरे सोम नाम का जो वृक्ष था, यह लता थी, लता के रूप में इसका ज़्यादा उल्लेख है। यह लता लुप्त हो गई, एक लता लुप्त हो गई, लेकिन इसके स्थानापन्न कुछ वृक्ष खोजे गए। उनमें एक वृक्ष था ऊटी, और उसके बाद दूसरा वृक्ष आया, यह अर्जुन नाम का वृक्ष उसके स्थान पर स्थानापन्न हुआ। और हम सब जानते हैं, उनमें से विज्ञान की बात हुई, विभूति राय भी जानते होंगे कि ये हृदय रोग की औषधि है, अर्जुन का वृक्ष। तो पहले ऊतीक आया, फिर अर्जुन आया सोम के स्थानापन्न के रूप में। अब फिर उस
उसके बाद और बड़ा इसका महत्व था, अपाम सोमम अमृता भूम, हमने सोमरस पिया और हम अमर हो गए। ये अपाम सोमम अमृता भूम, तो ये जो अर्जुन है इसकी तो बड़ी प्रशंसा की गई है। तो ये सत्र यज्ञ था, 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, उनमें सत्रयाग मुख्य थे। तो ये सत्रयाग का एक अंश था, संपूर्ण सत्रयाग नहीं था, वर्ष भर नहीं चलता था, वर्ष के अंतिम समय में, और आज भी फाल्गुनी पूर्णिमा को वो आयोजित किया जाता है। फाल्गुन के बाद चैत्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये जितने भी प्रकार थे इसके, और ये सत्रयाग 360 दिनों में संपन्न होता था। महाव्रत का जो यज्ञ होता था वो थके मांदे वर्ष भर जो सत्रयाग चलता था, साल भर यज्ञ चलता था, उस वर्ष भर चलने वाले सत्रयाग में जो थके हुए निरंतर यज्ञ की जो अग्नि है उसके आसपास बैठना और मंडप के ही नीचे बैठे रहना, ये बड़ा थकाऊ काम रहा होगा। मुझे लगता है कि जो इसमें भाग लेते थे ऋत्विक गण, वो बड़े थके मांदे होते होंगे साल भर के बाद, क्योंकि मनोरंजन की आवश्यकता थी। तो ये महाव्रत अंतिम दिन था। इस महाव्रत के अंतर्गत ऋत्विक गण अपना मनोरंजन करते थे। इसमें साधारण जनता भाग नहीं लेती थी, उस समय भाग नहीं लेती थी, और ऐसे कृत्य किए जाते थे जो आनंदोल्लास के कारण होते थे। वेद में बहुत कुछ है, ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सी क्रियाएं मिलती हैं, लेकिन आनंदोल्लास का जो प्रयोजन है वो इसी महाव्रत के संदर्भ में मिलता है। जितनी होली में आज क्रियाएं होती हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को ही महाव्रत होता था, वर्ष का वो अंतिम दिन होता था। तो इस दृष्टि से आमोद प्रमोद पूर्ण ये जो महाव्रत था, इसका उपांत दिन, अंतिम दिन इसी दिन होली। आज जहाँ हम होली आयोजन करते हैं उसी में ये महाव्रत कार्य संपन्न होता था। अब तो बात उठी कि ये एरंड वृक्ष क्यों लगाया जाता है, किसी पर की दृष्टि गई क्या इस विषय में? किसी के मन में कोई प्रश्न उठा कि होली की लकड़ी के संकलन से पहले, उसके चारों ओर चुनने से पहले बीच में एक एरंड का वृक्ष लगाया जाए? तो मुझे लगता है कि पहले जो सोम का पौधा होता होगा वो लगाया जाता था, लेकिन बाद में वो सोम का वृक्ष भी गायब हो गया। अब कौन सा वृक्ष लगाया जाए? तो उदुम्बर की लकड़ी लगाई जाती है। उदुम्बर माने गूलर। गूलर बड़ा दुर्लभ वृक्ष है। उदुम्बर का वृक्ष आरोपित किया जाता था, और यह उदुम्बर का वृक्ष जो है गूलर, इसका फल बड़ा मधुर होता है, और होली का पर्व भी बड़े मिठास का द्योतक है, तो इसका फल बड़ा मधुर होता था। लेकिन धीरे धीरे ये उदुम्बर वृक्ष भी लुप्त होता गया। आज भी कोई मित्र बहुत दिनों बाद मिलता है तो हम उससे यही पूछते हैं, अरे तुम गूलर के पेड़ हो गए क्या? गूलर के फल हो गए क्या? जीवन से मिठास, माधुर्य, जीवन का जो आनंदमय क्षण है उसका प्रतीक था उदुम्बर। आज कहीं भी गूलर बहुत कम मिलता है, उदुम्बर भी। तो अब धीरे धीरे उसके स्थान पर यह एरंड वृक्ष चुना जाने लगा। अंडहुआ का पेड़ यह उदुम्बर का प्रतीक है। तो यह वास्तव में होली जो हम कहते हैं कि वैदिक सोम यज्ञ है, एरंड का वृक्ष। इसके विषय में संस्कृत में सूक्ति है कि एरंडोपित द्रुमायते, इसको पूरा पेड़ ही नहीं माना जाता था। इस एरंड के वृक्ष से कोई फर्नीचर नहीं बनता है, घर में के किसी काम में नहीं आता है, इसलिए इसको उखाड़ करके बीच में लगा देते हैं।
यह उदुम्बर का प्रतीक है। पहले उदुम्बर इसके स्थान पर लगाया जाता था और इसीलिए हम कहते हैं निरस्त पादपे देशे एरंडोपिन द्रुमायते। तो सर्वप्रथम होली में यह एरंड वृक्ष आरोपित किया जाता था और ये वास्तव में तो आज भी यह एरंड वृक्ष जो है यह उदुम्बर वृक्ष का प्रतिनिधि है। इस शाखा के नीचे बैठ करके वेद पाठी वेद पाठ करते थे, मांगलिक कृत्य करते थे, सामवेद के गान करते थे। सामवेद आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का अपना वेद है और किसी वेद को अपना नहीं मानते वो। वेदा नाम साम वेदोस्मि, गीता की पंक्ति है कि वेदों में मैं साम वेद हूँ और साम वेद तो अद्भुत मिठास से भरा हुआ है। साम गान सबसे ज्यादा आनंदप्रद होता है जब उसको देखिए आप गीत की शैली में, वैसे गीति शीघ्र कंपी। सामान्य वेदों के पाठ में अगर गान किया जाए तो वो अधम पाठक कहलाता है। गाकर अगर कोई ऋग्वेद का मंत्र पढ़े, यजुर्वेद का मंत्र पढ़े तो गीति शीघ्र शिरा कंपी तथा लिखित पाठ का पंचैते पाठ का धमा, तो वो अधम पाठक माना जाता था। लेकिन शाम का गान जो होता था अनेक प्रकार का, वो तो गाकर ही किया जाता था। तो उस शाम का जो माधुर्य था, शाम वेद की जो मिठास थी, शाम गान का जो सौंदर्य था, और इसमें जब आप सामवेद पढ़िए तो जैसे आज हम होली के समय बहुत सारे गाने गाते हैं, उस समय भी इस यज्ञ के पीछे संगीत के कुछ अंश मिलते हैं। जैसे एक अंश मुझे मिला, वो है गावो हारे सुवर सुरभया इदम मधु। इदम मधु माने ये मधुर वस्तु है। गावो घृतस्य मातरा, गायें घी की माँ है, ये लाक्षणिक प्रयोग है। अरे माँ जैसे संतान को जन्म देती है उसी प्रकार घी से, गाय से घी प्राप्त होता है। तो यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति जो आई, वेद अधिकांश वेद का अंश अभिधामूलक है, लेकिन कहीं कहीं जो गीत का सौंदर्य है वो सामवेद में है। और सामवेद में जो मिठास है, इसी मिठास को ध्यान में रखकर, इसी आनंदमयी स्थिति को ध्यान में रखकर भगवान कृष्ण ने वेदा नाम सामवेदोस्मि, सामवेद को अपना स्वरूप बतलाया। भगवान कृष्ण का स्वरूप बड़ा ललित है, उसमें कहीं कृष्ण के स्वरूप में ही कहीं मिठास है। वंशी उन्हीं के साथ जुड़ी है, राम के साथ तो धनुष जुड़ा हुआ, जो धनुर्धर है वो राम है, लेकिन जो वंशी वादक है, बांसुरी बजाने वाला है, नृत्य गान करने वाला है, वो कृष्ण है। कृष्ण लीला भी करता है। तो ये जो सारा कुछ आया, अब इसमें और भी एक कृत्य होता था। वो कृत्य है परिकुंभिन्यो मार्जालियम यंती मधु, इदम मधु, इदम मधु कहते हुए सिर पर घड़ा रखे हुए परिकुंभिनी, सिर पर घड़ा रखे हुए कुछ स्त्रियां इस यज्ञ वेदी के चारों ओर नृत्य करती थी, परिक्रमा करती थी। कुछ लोग वीणा वादन करते थे, सामवेद में आया है वीणा वादन करने का प्रसंग। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखिए आप, तो यह पूरा होली का यज्ञ आपको यथावत वहां पर विद्यमान मिलेगा। और बड़े सारे, एक प्रकार की वीणा नहीं होती थी, आज तो एक ही बीन बताई जाती है, लेकिन 100 प्रकार की वीणाएं बतलाई गई हैं वहाँ। तो नृत्य गान भी वैदिक क्रियाकलापों का भाग था। वैदिक इतने रूखे सूखे नहीं होते थे। तो ये कौन कौन सी वीणाएं थी? 100 तारों वाली वीणाएं थी। एक वीणा का नाम था अपघाटिला, दूसरी वीणा का नाम था कांडमयी, तीसरी वीणा का नाम मिलता है पिछोरा, और बाण 100 तारों वाली। ये जो आज का संतूर है, जिसको वो मियाँ बताते हैं कि हम इसको अफगानिस्तान से लेकर आए थे, ये सामवेद का
है। सततंत्रिका वीणा, 100 तार जिसमें होते थे, सततंत्रियाँ जिसमें होती थी, वो मियाँ अपने और अपने बेटे को कहते हैं कि हम लोग अफगानिस्तान से लाए थे। यहाँ से अफगानिस्तान में चीज़ जा सकती है, अफगानिस्तान से कोई चीज़ नहीं लाई गई। अफगानिस्तान में था क्या? अरे वो भी उपगण स्थान के रूप में भारत का अंग था। कभी अगर लाए नहीं थे तो तुम भारत की चीज़ भारत में ही लाए थे। सततंत्रिका वीणा, तो वीणा वादन होता था और इसी से आगे संतूर शब्द का विकास हुआ। कुछ और वीणाएं मिली हैं। इतनी वीणाएं होती थी, इतने गान संगीत के साधन थे, संगीत के प्रसिद्ध। एक अलाब और बकरा वीणा थी, सामतंत्रिका, वेत्र वीणा, काव्य शीर्षणी, इतनी प्रकार की वीणाएं थी जो यज्ञानुष्ठान के अवसर पर बजाई जाती थी। तो यज्ञानुष्ठान खाली आहुति प्रदान कार्य नहीं था, वो संगीत, गीत और नृत्य भी था। और सबसे मनोरंजक चीज जो आज भी होली में हम देखते हैं, होली माँ बाबा देवर लागे। अब ये जो होली है, इसमें हंसी मजाक बुरा नहीं माना जाता है। इसमें एक ब्राह्मण पुरुष बुलाया जाता था, एक शूद्र बुलाया जाता था। इस महाव्रत में इनमें से एक को अभिगर कहते थे और दूसरे को अपगर कहते थे। अभिगर का मतलब है जो अभिजात भाषा बोले, पढ़ा लिखा आदमी होता होगा, और ये जो अपगर होता था ये गाली गलौज करने वाला आदमी होता था। होली में तो गाली गलौज करने वाला आदमी भी बुरा नहीं माना जाता है। तो अभिगर और अपगर ये क्रियाएं होती थी होली में। एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करते थे, हास परिहास करते थे। और इस प्रसंग में यह जो महाव्रत है, इसका एक कृत्य विचित्र था कि सर्वावाचो वदन्ति। लोग केवल संस्कृत ही नहीं बोलते थे, केवल वेद वचन ही नहीं बोलते थे, सर्वावाचो वदन्ति। जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, सब में संवाद होता था। और ग्राम्य वाचस्च, और गांव की जो बोलियां हैं, अवधि ब्रज भाषा जैसी ये भी बोली जाती। आज तो अवधि और ब्रज और हर क्षेत्र की अपनी बोली है। तो ग्राम्य वाचा, गांव का बोल आदमी जैसे बोलता है, गंवार जैसे बोलता है, उस तरह का संवाद होता था, वार्तालाप होता था। इसके बाद का एक प्रसंग ये भी मुझे विचित्र लगा कि ये यज्ञ विद्या का प्रतिपादक क्या कहना चाहता है। और ये जो घटना है, ये जो कृत्य है, इसमें एक ब्रह्मचारी बुलाया जाता था और एक वेश्या बुलाई जाती है। वेश्या माने बार वनिता, ऐसी स्त्री जो सबसे हंसी ठिठोली कर सकती हो। वेश्या ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य का उपहास करती थी और ब्रह्मचारी उसके ऊंचलीपन का उपहास करता था। तो यह हास परिहास ब्रह्मचारी और वेश्या या वेश्या जैसी बार वनिता के मध्य होने वाला आज भी होली में इसी तरह की कथा है। वो जो मैंने पहले वाक्य कहा था, होली में बाबा देवर लागे, वो सार्थक होता है इस अंश से। और इसी के साथ साथ कुछ कवचधारी लोग बुलाए जाते थे, सन्नद्धा कवचिनो यंति, जो हथियार लिए रहते थे, लाठी डंडे भांजते रहते थे। तो ऐसे लोग भी बुलाए जाते थे। तो ये सब अंश जो है सिद्ध करते हैं कि होली जो है एक इसी तरह से। अब इसका विवरण जो आता है, ये तो बड़ा मुझे अजीब लगा, मैं समझ नहीं पाया इसका क्या प्रसंग है। जैमिनी ब्राह्मण और श्रौत सूत्र में, उसके श्रौत सूत्र में एक क्रिया ऐसी मिली मुझे इसी महाभारत के संदर्भ में कि जहाँ देवयजन यज्ञ जहाँ संपन्न होता है, उस स्थान को कहते हैं देवयजन। देवताओं का यज्ञ के प्रति यज्ञानुष्ठान एक परिवर्तित स्थान घेरा जाता था। एक स्थान था जिसको वस्त्र से आवेष्टित कर देते थे। अब वस्त्र से आवेष्टित कर देते थे तो एक मागध पुरुष बुलाया जाता था और एक कौशली स्त्री बुलाई जाती थी।
दोनों आलाप संलाप करते थे, हास परिहास करते थे, अश्लील संभाषण करते थे। इस तरह की टीका में ये सब उल्लेख मिलता है। अब पश्चिमी विद्वानों ने कुमारी कन्याओं के नृत्य का प्रयोजन वर्षा का आह्वान बतलाया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे प्रसंग मिलते हैं अपने यहाँ जब वर्षा के समय पर स्त्रियां नृत्य करती थी वर्षा का आह्वान करने के लिए, और ये ऋत्विक होते थे जो यज्ञानुष्ठान करने कराने वर्ष भर, इसमें बाहर का आदमी भाग नहीं ले सकता, इसमें बाहर का आदमी भाग नहीं लेता था। इसमें केवल यज्ञानुष्ठान कराने वाले ऋत्विक ही परस्पर साल भर की थकान मिटाने के लिए खास परिहास, आनंद और उल्लास का वातावरण बिखेरते थे। अब यज्ञ एक और क्रिया आई तो होली में भी दिखाई देती है। होली में पकवान बनते हैं, जैसा भोजन हम वर्ष भर नहीं कर पाते हैं, लेकिन होली में भी पकवान बनते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है कुले कुले अन्नम क्रियते, घर घर में बढ़िया भोजन बनाया जाता है। क्यों भोजन बनाया जाता है? लोग पूछते थे कि भाई आज इस घर में इतना बढ़िया भोजन क्यों बन रहा है, विविध प्रकार के पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तो उत्तर क्या देते थे? तद यत् पृच्छेयु, अगर लोग पूछें किमिदं कुर्वन्ति, आखिर ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, तो उत्तर मिलता था यजमाना इमे यजमाना अन्नम अक्षन्ति। ये जो यज्ञानुष्ठान कराने वाले यज्ञ के ऋत्विक है, जो साल भर तक धुएं से जूझते रहे, धुएं की अग्नि से जो लड़ते भिड़ते रहे, अग्नि के तांडव से लड़ते भिड़ते रहे, ये स्वादिष्ट भोजन करेंगे। इसलिए घर घर में कुले कुले अन्नम क्रियते, प्रत्येक परिवार में भोजन बनता था। और उन यज्ञानुष्ठाताओं के लिए तो आज भी ये जो महाव्रत के कृत्य हैं ये सब, और इसको बड़ा सम्मान दिया गया है इस महाव्रत के कृत्य को। कहते प्रजापतिर्भाव महास्तस्य एतत् व्रतम, प्रजापति महान है, जो सृष्टा है वो बहुत विचित्र है, बहुत महान है, ये उसका व्रत है। ये सामान्य अग्नि और इन सामान्य देवताओं का व्रत नहीं है। प्रजापतिर्भाव भाव, जो प्रजा को उत्पन्न करने वाला है, संवत्सर का अधिष्ठाता है, पूरा वर्ष भर सुख से बीते, इसके लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा है। तो यह कुछ कृत्य मैंने बताए हैं। इन कृत्यों में महाव्रत जो है सारे वही कृत्य हैं जो आज होली में दिखाई देते हैं। हास परिहास, व्यंग्य विनोद, हंसी ठिठोली, चाचर और कबीर जैसे जो कृत्य हैं सब होली में मिल जाते हैं। तो होली यह, जैसा हिंदी के लोग इधर उधर की बात करते हैं होली के विषय में, वैसा नहीं, ये एक वैदिक सोम यज्ञ था और वेदों में इसका उल्लेख है। तो यह आगे चल कर के हर चीज़ का विकास होता है। अब जैसे वो प्रहलाद और हिरण्यकशिप की कथा, होलिका का प्रसंग, ये इस प्रसंग में नहीं मिलता है। होलिका के प्रसंग में न प्रहलाद है कहीं, और न हिरण्यकशिप है, और न वो उसकी बुआ है कहीं पर। जो मूल स्वरूप था होली का वो वही था जो तांड्य महाब्राह्मण में मिलता है। तो यह, इसमें किसी पुराण प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह जो है, और इसका हमारे शास्त्रों में, स्रोत सूत्रों में भी उल्लेख मिलता है, वो मैं बता देता हूँ। जैमिनी सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। 1:3:15 के में पहले अध्याय के तीसरे भाग में 15वें 16वें नंबर पर होलिका शब्द मिलता है। होलिका ज्यों का त्यों। और सबरस स्वामी इसका भाष्य करते हैं, कहते हैं समस्त आर्यों में प्रचलित उत्सव था। काठग्रह सूत्र में मिलते हैं, इसका प्रयोग काठग्रह सूत्र में, और कहा गया है राका होला के। राका शब्द कहते हैं पूर्णिमा को। तो होला का आयोजन, होलोत्सव का आयोजन, होलिकोत्सव का आयोजन पूर्णिमा के दिन होता था।
और आज भी फाल्गुन पूर्णिमा को ही यह उत्सव संपन्न होता है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी इसका उल्लेख है। 1442 उस सूत्र का नंबर है। और उसका जो टीकाकार है जयमंगल, जिसकी टीका जयमंगला के रूप में बड़ी विख्यात है, वो कहता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा पर जनता श्रृंग या सिंगी से एक दूसरे पर जल की बौछार करते थे। तो ये फाल्गुनिका भी कहीं कहीं कहा गया है। होलिका का वर्णन स्रोत सूत्रों में फाल्गुनिका के रूप में भी मिलता है। बराह पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है और वहाँ इसको पटवास विलासिनी, पटवास माने बढ़िया कपड़ों का विलास करने वाला पर्व, ऐसा उल्लेख है वहाँ पर। हेमाद्रि ने भी भविष्य पुराण को के रेफरेंस में दिया है, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने पूछा उनसे। ये पुराण में युधिष्ठिर और इनका विवरण आता है। वो कहते हैं कि भाई ये उत्सव नगर और गांव में क्यों आयोजित होता है। कृष्ण ने कहा कि इसका मूल एक नाम अडाडा भी है। होलिका का नाम पुराणों में अडाडा के रूप में मिलता है। और उन्होंने ये जो ढोना नाम की राक्षसी है, इसका उल्लेख किया गया है। जलाया होला को गया था, वो तो ढोंढा नाम की कोई राक्षसी थी जो बच्चों को खा जाती थी। तो बच्चों को पर होने वाले अत्याचार से सामना करने के लिए उस ढोंढा नाम की राक्षसी को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता था। और उसके बाद लकड़ी के टुकड़े, उसको बच्चों ने लकड़ी मार मार करके, डंडे मार मार करके उसको जला दिया था। जिस दिन उसे जलाया गया उसके नाम, उसी के आधार पर अडाडा नाम पड़ा। कहीं कहीं इसका रक्षोघ्न के रूप में मिलता है, लेकिन बोलचाल में हम रक्षोहन मंत्र कहते हैं उनको। रक्षोघ्न माने राक्षसों से जिससे जो रक्षा हो सके, उस तरह का मिलता है। और वसंतोत्सव के रूप में आज भी वसंत ऋतु के आरंभ में होली पड़ती है। यह भी हमारे यहाँ मिलता है। कुछ लोगों ने होली को इजिप्ट और यूनान से जोड़ने की कोशिश की। हर अच्छी बात को लोग विदेशों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समीचीन नहीं है। और एक और ग्रंथ है हमारा वर्ष कृत्य दीपक, प्राचीन ग्रंथ है, उसमें इस उत्सव की बड़ी महिमा बतलाई गई है, विधि भी बतलाई गई है। और वो अंश आप सब संस्कृत के विद्वान हैं। प्रभाते विमले जाते, जब सवेरा हो जाए, सवेरे सवेरे हेंगे भस्म से कारेत, एक दूसरे के शरीर में भस्म का लेपन करते हैं। आज भस्म नहीं मिलती है, भस्म की जगह पर राख मिट्टी लोग लगाते हैं एक दूसरे को। सिंदूरे कुमकुमैश्चैव धूलिभिर धूसरो भवेत्। सिंदूर कुमकुम ये महिलाओं में प्रचलित था। और जब कुछ न मिले तो धूल से एक दूसरे को लीप पोत देते थे। गीतम वाद्यम च नृत्यम च, इस अवसर पर बड़े गीत वाद्य चरचरी जैसे मिलते हैं, तो गीत वाद्य और नृत्य होता था। और सबसे बड़ी चीज थी कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण भाग लेते थे। और पंक्ति मिलती ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य शूद्रश्च अन्यश्च जाति भी एकी भूय प्रकर्तव्या क्रीडा या फाल्गुन। फाल्गुन पूर्णिमा को ये जो क्रीडोत्सव है, होलिका को क्रीडोत्सव कहना चाहिए। इसमें और एकत्र हो, एक ही भूय संगठित होकर के, और विशेष रूप से बालकई सह बच्चों के साथ गंतव्याम, यह युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। तो यह वास्तव में ये जो होलिकोत्सव है, ये हमारा वैदिक सोम यज्ञ है। अब हर विचार के पीछे आगे बहुत सी बातें जुड़ती जाती हैं।
अगर बहुत लोग सोचेंगे तो पुराण काली लिखेंगे, लेकिन ये होलिका स्रोत सूत्रों में और हमारे वैदिक साहित्य में उल्लिखित है, इसलिए हमारा यह वास्तव में वैदिक सोम यज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद।